वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया। और आप बात करेंगे हम आपके फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं इंडिया क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एवरी स्टेट हैव डिफरेंट थिंग। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग लोग, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी बोलियाँ, उनके कल्चर, हर चीज़ें क्या हैं। हर 100 किलोमीटर, हर 150 किलोमीटर पे हमारे यहाँ भाषाएं बदल जाती हैं। और 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाएंगे आप तो कल्चर ही बदल जाएगा। तो उसके बारे में आपको चैप्टर दिया हुआ है ताकि आप अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें कि कैसे चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर थी, बेसिकली कैसे वो रहती हैं। और बेसिकली वही चीज़ कह रहा है कि इंडिया क्या है, ये डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और लैंडस्केप का जगह है जहाँ पे मैजेस्टिक हिमालय से लेते हुए कन्याकुमारी तक बहुत सारी वास्ट चीज़ें फैली हुई हैं। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वो भी मैं बताते हुए चलूँगा बीच में आपके। और ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, आई एम होपिंग दैट। एंड अगेन बात करें तो 3 स्टोरी दी हुई हैं बेसिकली। पहली आपकी है बेकर्स फ्रॉम गोवा, दूसरी स्टोरी आपकी है कुर्ग के बारे में, उसके बाद थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम। 3 जगहें, 3 चीज़ों के बारे में दिया गया है। अब उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। जहाँ पे पहली स्टोरी जो आपकी आती है वो कहती है बेकर्स फ्रॉम गोवा। अब बात क्या कहने का मतलब है कि बेकर्स, उनके लाइफ के बारे में, गोवन सोसाइटी में बेकर्स का क्या रोल रहता है और बेकिंग आइटम का क्या रोल रहता है, उसके बारे में पूरा चैप्टर आपका है। कहते हैं कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। अब क्या है, एक पेन पोर्ट्रेट नॉर्मल सी लिखी हुई जो है, क्या है ये स्टोरी है जहाँ पे ट्रेडिशनल गोवन विलेज के बारे में बात हो रही है, गोवा के गाँव के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे बेकर्स जो हैं वो अभी भी इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं सोसाइटी के अंदर। अब होता क्या है कि पोर्तुगीज़ जब आपके रूल करते हैं गोवा के अंदर, तो यूरोपियन में क्या होता है कि बेकिंग आइटम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हो ना, अलग अलग तरीके की ब्रेड होती है जो वहाँ लोग खाते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं तो ये सारा ट्रेडिशंस वो यहाँ भी लेके आते हैं इंडिया के अंदर भी, तो चीज़ें वो प्रिविलेज हो जाती हैं। अब वहाँ पे जो क्रिश्चियन जो है कम्युनिटी वो आपकी धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे अलग अलग फेस्टिवल्स, चाहे मैरिजेस हो गए, चाहे और ट्रेडिशंस जो है आपके हो गए फॉलो करना, चाहे उनके फेस्टिवल्स हो गए, चाहे उनके फीस्ट्स हो गए, चाहे आपके जो कोई भी फेस्ट मतलब कोई भी चीज़ें हो गई, सेलिब्रेशन, बेसिकली वहाँ पे बेकिंग आइटम एक नेसेसरी आइटम बन जाता है। अब बेकिंग आइटम अगर नेसेसरी आइटम है तो वहाँ के जो है बेकर्स रहेंगे ही रहेंगे। तो उन्हीं के बारे में पूरी स्टोरी आपकी कहती है। तो राइटर कहते हैं कि अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। अगेन कहते हैं जो हमारे एल्डर्स हैं वो अभी भी क्या करते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं इस बात को याद करके उन पोर्टुगीज डेज के बारे में, पोर्टुगीज उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में याद करके वो जो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं इस बात को। ठीक है, अभी भी वो कहने का मतलब है कि बेसिकली अगर वही है गांव के बारे में, जैसे हम शहर में जो लोग चले जाते हैं तो अपने गांव को याद करते हैं, उसी तरीके से आपका ये भी बूढ़े लोग पुर्तगीज़ के टाइम पे जो है कैसे लोव्स ऑफ ब्रेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था उसको बहुत याद करते हैं। ठीक है, कहते हैं दोज ईटर्स ऑफ लोब माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कहते हैं ये जो लोब्स ऑफ ब्रेड है इसको खाने वाले दे माइट वैनिश, ये अब नहीं खाते हैं लोग इतना, जो लोब्स ऑफ ब्रेड है, लेकिन जो उनके मेकर्स हैं अभी भी हैं वो। वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट द मिक्सचर द मोल्डर एंड दोज हु बेक द लोब्स। कहते हैं कि हमारे पास अभी भी वो लोग हैं जो मिक्स करते हैं, जो मोल्ड करते हैं और फिर जो बेक करते हैं उन सारे लोब्स को। अलग अलग लोग होते हैं, ये मिक्सर अलग होते हैं, क्या क्या कैसे ग्रेन्स चाहिए, वहाँ पे किस तरह के आटे चाहिए, फिर मोल्ड करना उसको, ये अलग अलग लोगों का काम है और फिर बेक करना किसी और का काम है। तो अभी भी हैं वो लोग। कहते हैं दोज एज ओल्ड टाइम्स टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। जो भट्टी है जिसके अंदर क्या है ब्रेड्स पकाया जाता था फर्नेस के अंदर, अभी मॉडर्न भट्टी जो होती है पैक तरीके की, उस तरीके की भट्टी नहीं होती थी। पुराने टाइम पे अलग तरीके की भट्टी होती थी, इस तरीके की आप कह सकते हैं। अभी पिज़्ज़ा खाने जाएंगे जहाँ ऑथेंटिक होता है तो इस तरीके से पिज़्ज़ा मिलेगा आपको। तो कहते हैं कि वो अभी भी हैं, बेसिकली अभी भी वो जो फर्नेसेस हैं, जो भट्टियाँ हैं, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। कहते हैं द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन इट बीन एक्सटिंग्यूज्ड। अब ये लाइन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो फायर है फर्नेसेस में वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। वाई द राइटर्स ये सेड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज
देयर आर स्टिल डिमांड्स ऑफ बेकिंग आइटम, इसीलिए अभी भी बेकिंग आइटम बनते हैं, और इसीलिए राइटर ने कहा है कि ये भी फायर एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। कहते हैं द थर्ड एंड जिगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू hurling his arrival in the morning can still be heard in some places। कहते हैं जो बेकर्स लोग हैं, जो उनके बैम्बू से जो है उनका थर्ड और जिगल जो होता है, उनके अराइवल को अभी भी हम कुछ जगहों पे सुन सकते हैं। जैसे आपके यहाँ आइसक्रीम वाला आता है ना, तो बुबू बजाता है पी पी करके, तो वो जो है अभी भी कुछ जगहों पे ऐसे ही अराइवल लाठी लेके, आपकी दूसरी लाठी देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाठी है आपकी, वो दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो इस पर क्या है, कुछ वो लगा के रखते हैं जिससे वो अपने जिगल करके जो है आवाज़ करके वो अपने अराइवल के अनाउंसमेंट करते हैं। कहते हैं मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन। कहते हैं मे बी द फादर नॉट अलाइव, जो पिता लोग थे, जो पहले बेकिंग आइटम जो बिज़नेस शुरू किए थे, वो भले ना हो, लेकिन उनके बेटे लोग जो हैं अभी भी उस प्रोफेशन को कैरी आउट कर रहे हैं। कह रहे हैं दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडस इन गोवा, कि जो बेकर्स हैं अभी भी गांव के अंदर क्या है, पैडस के नाम से जाना जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, पैडस कहते हैं। गोवा के अंदर अभी भी वो यहाँ पे आते हैं बेसिकली। राइटर कहते हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज टू बी अवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। कहते हैं कि चाइल्डहुड में जब वो जो आपके राइटर हैं गोवा में रहते थे, तो बेकर्स उनका क्या होते थे, उनके दोस्त हुआ करते थे, उनके कंपेनियन, उनके गाइड हुआ करते थे। कैसे, ठीक है, कहते हैं ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, once when he set out in the morning on the selling ground and then again when he returned after emptying his huge basket। कहते 2 बार आता था दिन भर में जो बेकर है। कैसे, एक बार सुबह वो सारा बास्केट भर के जो है लेके जाता हुआ, और दोबारा वो क्या करता था, जब वो उसे खाली करके वापस लेके आता हुआ, तब वो आता था उस टाइम पे। कहते हैं जिगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू वोक अस फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। कहते हैं जो जिगलिंग थर्ड है, जो उनके साउंड है, उससे वो सुनते ही वो लोग उठ जाते थे और उससे मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए भगते रहते थे। ऐसे तो नहीं उठना है नॉर्मल, मम्मी चिल्लाती रहती है बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है, अरे मम्मी 1 घंटे और सोने दो, मम्मी 10 मिनट और सो लूँगा, ठीक है, ये सब लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब फेवरेट आइटम हो, क्रिकेट खेलना हो सुबह में उठ के, तो नींद खुल जाएगी सबसे पहले ही, ठीक है, इस तरीके से। या मैच देखना फुटबॉल का, तो नींद 3 बजे खुल जाएगी सबसे पहले टाइम से, उसके लिए किसी को जगाना नहीं पड़ेगा। वही बच्चे सेम जी करते हैं। कहते हैं वाई वॉज इट सो, वॉज इट फॉर द लव्स ऑफ लोफ, नॉट एट ऑल, द लोव्स वर बॉट बाई सम पैस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, वॉट वी लॉन्च्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। अगेन क्या कहते हैं राइटर, कि क्या हम लोग लोव्स को पसंद करते थे, क्या उसके लिए उठते थे। कहते हैं नॉट एट ऑल, ये जो लोव्स हैं तो वो तो पैस्किन और बेस्टिन खरीद देते हैं, वो घर के बड़े लोगों के लिए होता है। हम लोग क्या करते हैं, उस ब्रेड बैंगल्स के लिए जो है पागल रहते हैं, जिसे हम केयरफुली चूज करते हैं। एक तरह से आप डोनट मान सकते हैं ब्रेड बैंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है कि अगेन, तो इसीलिए क्या है, राइट, जो आपका ये बेकर है वो बच्चों का दोस्त हुआ करता था। दैट्स वाई राइटर कॉल्ड हिम अ गाइड कंपेनियन एंड फ्रेंड, बिकॉज ही यूज टू कैरी बेकिंग आइटम्स विच वॉज स्वीट एंड विच चिल्ड्रंस यूज टू लाइक अलॉट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से इस पैराग्राफ से, कि हाउ द बेकर्स अनाउंस देयर अराइवल। तो कह सकते हैं बाई थर्डिंग एंड जिगलिंग ऑफ देयर स्टिक दे कैन अनाउंस देयर अराइवल, ठीक है, इस तरीके से आपका है। तो वही है, कहते हैं कि सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार क्या जो ब्रेड बैंगल्स होती थी वो स्वीट ब्रेड होती थी, अलग अलग मेक्स की, ठीक है, टूटी फ्रूटी आती है ना ब्रेड आपकी, उस तरीके की। कहते द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन्स विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू शाफ्ट। अब बेकर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि वो अपनी जो है झंग झंग साउंड करके वो स्पेशल शाफ्ट से जो है क्या करते हैं, उसको साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से क्या करते हैं, वो एक हाथ से जो बास्केट को पकड़ते हैं और दूसरे से जो है वो बैम्बू को पटकते हैं ताकि उनका अराइवल अनाउंस हो सके। कहते हैं ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द बैम्बू वर्टिकल बैम्बू। अब वो जो है लेडी ऑफ द हाउस को हर किसी के घर के उन्हें गुड मॉर्निंग कह के अपनी बास्केट वो बैम्बू शाफ्ट के ऊपर रखते हैं। जैसे आप झालमुड़ी खाते हैं ना, जो है घाट के किनारे या इस तरीके जाते हैं लोग तो झालमुड़ी खाते हैं वहाँ पे, या नान खटाई बेचता रहता है अलग अलग चीज़ों रख के, तो उस तरीके का जो है बैम्बू शाफ्ट होता है, उसके ऊपर वो रख के जो है डिस्प्ले के लिए कह सकते हैं आप। अब वही करते हैं बच्चे। कहते हैं वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स
वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। अब कहते हैं क्या है कि अब बच्चे क्या हैं, वो भीड़ लगाते हैं वहाँ पे, तो उनको क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा डांट डपट के, हल्का सा माइल्ड रिब्यूक, मतलब हल्की डांट, उससे क्या करते हैं वो जो है, और उनको हटा के जो लोव्स ऑफ ब्रेड होता था वो सर्वेंट्स को डिलीवर कर दिया जाता था। लेकिन कहते हैं बट वी डुड नॉट गिव अप, वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम गिव अप नहीं करते थे, भले डांट दिखा खा गए। कहते हैं वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। कहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे छल दीवारी पे चढ़ गए, ठीक है, जो आपकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर चढ़ गए, चाहे वो बेंच के ऊपर चढ़ गए, वो इनको बास्केट के अंदर जो झांकना ही झांकना है कि क्या लेके आया हुआ है। जैसे आप आइसक्रीम खाने जाते हैं ना, तो देखते रहते हैं कि आइसक्रीम वाले ने जो है, भले आपने बोल दिया कि मुझे ये वाली आइसक्रीम चाहिए, फिर भी देखते रहते हैं कौन सी निकाल रहा है, कौन कौन सी रखा हुआ है। तो वही काम बच्चे करते हैं। कहते हैं आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स फॉर द एल्डर एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ स्टोरी को अभी, तो मुझे अभी भी वो भींगी खुशबू जो है उस बैंगल्स की या ब्रेड्स की, लोव्स की, अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ मैं उस चीज़ को। और लोव्स बड़ों के लिए होता है और बैंगल बच्चों के लिए होता है। कहते देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ्स प्रॉपरली। अब कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि जो है, हम उसके बाद जैसे ही बैंगल्स हमको मिलता है तो हम ना ब्रश करने के बारे में नहीं सोचते हैं कि मुंह धो लिया जाए, ब्रश कर लिया जाए। अरे ऐसा कौन करता है? कहते हैं वाई शुड वी, ऐसा हम करें क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कि ट्रबल कौन करे इस बात के कि जो है वो मैंगो लीफ जो है तोड़े, उससे दातून बनाए, करे ब्रश, टूथब्रश, एंड वाई इट वॉज नेसेसरी एट ऑल, ज़रूरी ही क्यों है? ठीक है, ऊपर से द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, कि जो है शेर है, बाघ है, वो तो ब्रश कभी नहीं करता है। तो बच्चे अपने आप को टाइगर समझ रहे हैं, ठीक है, रोर करो हॉ करके। अगेन कहते हैं हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अब इनकी कलाकारी देखिए, कह रहे हैं कि गर्म चाय जो हम सुबह सुबह पीते हैं वो खुद ही मुंह साफ कर देती है अपने आप, गर्म होती है तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये राइटर के हिसाब से बचपन में ऐसा सोचते हैं, इसलिए ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बैंगल जो है वो जो है चबाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, मस्त एकदम। फिर कहते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, जस्ट एज द पार्टी और द feast loses its charm विदाउट ब्रेड। अब बेकिंग आइटम क्यों ज़रूरी है, बेकर्स का इंपॉर्टेंस क्या है गोवा के अंदर, ये इस बात का आंसर है। कहते हैं मैरिजेस जो हैं, शादियां हैं, अभी भी वो एक स्वीट ब्रेड आता है, इसको हम बोल कहते हैं, उसके बिना अधूरी हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई पार्टी या मेला, वो जो क्या है अपने चार्म लूज कर देता है अगर उसके अंदर ब्रेड बेकिंग आइटम ना बिक रहे हों या ब्रेड्स ना मिल रही हो। तो कहते हैं नॉट इनफ कैन बी सेड टू हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर्स कैन बी फॉर अ विलेज। कहते हैं आप बता नहीं सकते कि बेकर जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है गांव के लिए, इस बात को आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहते हैं द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशंस ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो क्या है, लड़की की माँ है, जो लेडी ऑफ द हाउस है, वो क्या करती है, इंगेजमेंट के दिन हर एक जो है गेस्ट के लिए खुद से अपने हाथों से सैंडविचेस प्रिपेयर करती है। जैसे हमारे यहाँ दुल्हन आती है नई नई, वो क्या करती है, पहले दिन ही उसकी रसोई होती है तो कुछ मीठा बनाती है, ठीक उसी तरीके से इनके यहाँ जो मदर है लड़की की, वो सैंडविच बनाती है। कहते हैं केक्स एंड बोलिहन्स आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स। अब बोलिनहैस जो आपका है और केक्स है, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्रिसमस के लिए हो गया चाहे बाकी फेस्टिवल के लिए हो गया। फिर कहते हैं दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और इसीलिए बेकर की फर्नेस होना जो है आपकी हर एक गांव में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी हर जगहों पे, चाहे फेस्टिवल हो गया, चाहे मेले हो गए, चाहे त्यौहार हो गए, बेसिकली फेस्टिवल आपके, चाहे मैरिजेस हो गए, चाहे एंगेजमेंट हो गई, कोई फंक्शन है, बेसिकली हर कोई फंक्शन अधूरा है अगर उनके पास बेकिंग आइटम ना है। तो कहते हैं द बेकर्स और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैव अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। अब बेकर्स और उस टाइम के जो लोग हैं वो एक पेक्यूलियर तरह की ड्रेस पहनते थे, इस तरीके की जो है ड्रेस पहनते थे, नीचे पजामा नहीं पहनते थे, ठीक है। तो कहते हैं कि वो बेसिकली पिक्चर गलत बना दिया है ये, ठीक है। कहते हैं कि जो है कबाई नाम की ड्रेस पहनते थे उस टाइम के लोग, बेकर जो हैं, ठीक है। कहते हैं इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रेंचिंग डाउन द नीज। क्या सिंगल पीस का फ्रॉक जैसा दिखता था जो कि घुटनों तक होता था। कहते हैं इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट। अब क्या है, कह रहे कि तो जो कबाई पहनते थे वो दादाजी के टाइम पहनते थे, लेकिन हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि हमारे टाइम पे जो बेकर्स हैं वो शर्ट और हाफ पैंट पहना करते थे, सिंपल। कहते इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट
which reach just below the knees invite the comments that he is dressed like a पैडर्स। अब क्या है, हमने देखा था कि बेकर्स को क्या कहते हैं, पैडर्स करके बुलाया जाता है, ठीक है। और आज भी जो भी हाफ पैंट या कैपरी पहनता है वो लोग उसे चिढ़ाते हैं कि तुम क्या हो, पैडर्स हो क्या तुम, बेकिंग जो है ब्रेड बेचते हो। कहते हैं द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है व्हेन दे डू कलेक्ट द बिल्स, तो एट द एंड ऑफ द मंथ एंड वेयर द मंथली रिकॉर्ड वॉज मेंटेन। तो कहते हैं मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, कि पेंसिल से क्या करते हैं, वॉल के ऊपर लिख देते हैं कि आज बेकिंग आइटम लिया गया, उसके बाद महीने के लास्ट में पैसा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या दूध आता है तो कैलेंडर में मार्क कर दिया जाता है इस दिन कम आया, इस दिन पूरा आया है, उसके बाद कैलकुलेट करके महीने के लास्ट में दिया जाता है। तो इसी तरीके से इनके यहाँ भी कहते हैं बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन ओल्ड डेज, कि बेकिंग क्या है उस टाइम पे इंडीड कहते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस था। कैसे बताए, कहते हैं बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। कहते हैं कि बेकर्स क्या है उस टाइम पे काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था पुराने ज़माने में, क्योंकि उनकी फैमिली कभी स्टार्व नहीं, भूखी नहीं मरी। वो लोग हमेशा, चाहे उनकी फैमिली हो गई, चाहे बेकर्स हो गया, चाहे उनके सर्वेंट्स हो गए, हर कोई खुश और प्रॉस्पेरस दिखता था, संपन्न कह सकते हैं। कहता है देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर। कहते हैं कि उनकी जो मोटे फिजिक्स हैं, ठीक है, जो प्लम्पी डियर आपने पढ़ा था ना टाइगर इन द जू वाले चैप्टर में, तो वही है मोटी फिजिक क्या है, वो टेस्टिमनी इस बात का है कि वो लोग भूखे नहीं रहते थे। और आज भी कोई अगर उस तरीके से मोटा है, जैकफ्रूट जैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस है, तो आज भी उसे बेकर से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जिसका नाम था बेसिकली क्या, अ बेकर्स फ्रॉम गोवा, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। तो हम देखेंगे, मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं छोटी छोटी करके शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको देखने में आसानी होगी और आसानी से आप रिवाइज कर पाएंगे जो आपको चाहिए होगा। अगर आपको बेकर्स पढ़ना है तो आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएंगे, या आपको असम पढ़ना है तो वो वाले कर लेंगे, कुर्ग पढ़ना है तो अलग कर लेंगे। दैट्स वाई मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये रही आपकी पहली वीडियो, इसके बाद बाकी दोनों वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दी जाएंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मेरा नाम है वैभव और देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोज़ नई नई रोज़ लाते रहूँगा। अब हम देखते हैं कि जो है ये ख़त्म हो जाता है 5th चैप्टर, उसके बाद हम मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।